चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का टाइम तो हो गया बेटा, वैसे मेरे हिसाब से जिसने आना था वो आ गए हैं, है ना। करें स्टार्ट लेक्चर। लास्ट टाइम पे हमने क्या डिस्कशन किया था? आई थिंक कॉमन नेमिंग स्टार्ट कर दी थी आप लोगों ने, ठीक है। तो ये तनिष्का लगा लियो बेटा, नहीं तो देखो नेमिंग का ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत अफलातून क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन आना आपके पास अगर आएगा भी तो। अब नेमिंग का हो भी सकते हैं ना भी आए क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि आएगा आएगा बेटा, हो भी सकता है ना भी आए, लेकिन नेमिंग के बिना ऑर्गेनिक होएगी नहीं। जैसे आपके पास ना बहुत सारे कन्वर्जन आएंगे। अब जो कन्वर्जन होते हैं ना, जैसे वो कहेगा कि इस बंदे को आपको नाम दिया जाएगा कि जैसे वो बोलेगा कि वन क्लोरो ब्यूटेन को कन्वर्ट करो किसके अंदर? 2 क्लोरो ब्यूटेन के अंदर। अगर आपको इनके स्ट्रक्चर्स ही नहीं आते होंगे तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि साइक्लो, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना, साइक्लो हेक्सेन कार्बल्डेहाइड का, कार्बल्डेहाइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो क्या बनेगा इसका? साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है? 6 मेंबर की रिंग है यहाँ पे, ये साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। इसके ऊपर आपने क्या लिखना होता है? आप लोगों ने CHO लगाना होता है, ऐसे ना था? मैंने बताया था आपको, अगर कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्टली रिंग से लगा होता है तो रिंग का ही पार्ट होता है वो, और उसका जो नाम है वो हम क्या लगाते हैं? उसके नाम के आगे कार्बोवर्ल्ड यूज करते हैं इस तरीके से, कार्बल्डेहाइड। अगर COH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता। तो लास्ट लेक्चर से देखो हमारे पास ना, हम लोगों ने ऑर्गेनिक को कुछ ऐसे स्टार्ट किया था कि सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया बेटा? नेमिंग वगैरह सिखाया। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, सबसे ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। फिर कौन सा आता है? सल्फोनिक एसिड। फिर कौन आता है? एसिड अनहाइड्रेट। फिर कौन आता है आपका? एस्टर के बाद, एस्टर के बाद कौन आता है? एसिड हेलाइड आता है। एसिड हेलाइड के बाद कौन आता है आपका? अमाइड। अमाइड के बाद साइनाइड। साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड। फिर कौन आता है? एल्डेहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थाइलकोहल। देन कौन सा आता है आपका? अमाइन आता है। उसको याद करने का तरीका बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए लेट होगी बेटा, ट्रैफिक था सुबह सुबह। ट्रैफिक कैसे हो सकता है? ये तो बहानेबाजी है। ओके ओके ओके, सेल्फ आते हो क्या? ओके, फिर चलो। कहाँ से आती है? शिव, ये शिव चौक खड़ा है सामने, यही होता है शिव चौक, बिगर रोड के सामने जो है ना। ये तो पता है मुझे। जल्दी आया करो, टाइम टू टाइम आया करो। डस्टर कहाँ है बेटा आपकी क्लास का? देना डस्टर एक बार। चलो, इसके बाद करना बेटा कॉमन नेमिंग ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक डालना आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉमन नेमिंग ऑफ, कॉमन नेमिंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अच्छा, कॉमन नेम करना है अब आप लोगों ने, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग करनी है, ठीक है। देखना क्लास, इसमें ना थोड़ा सा आप लोग ये बना के ध्यान रखना। C1 के लिए यूज करेंगे हम फॉर्म। 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं बेटा एसिड। 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोपियोन। 4 के लिए यूज करते हैं ब्यूटायर। 5 के लिए लिखना आप लोग, चलो 4 तक कर लीजिए बेटा। फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर। चलो 5 के लिए करना है तो लिख लीजिए वेलर। 5 के लिए वेलर। COH का जब कॉमन नेम लिखना होता है तो कौन सा एसिड यूज करते हो वहां पे? इक एसिड। एस्टर के लिए हम यूज करते हैं कॉमन नेम के अंदर वर्ड 8, ठीक है। CHO के लिए यूज करते हैं एल्डिहाइड, और C ट्रिपल बॉन्ड N के लिए यूज करते हैं O नाइट्रिल, ठीक है। COCl के लिए यूज करते हैं YL हैलाइड। चलो देखना क्लास इधर। हेलो, आपके पास ना देखना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की नेमिंग, जैसे आपने ये नाम सुने होंगे। देखो क्लास प्लीज इधर देखो, आप लोग बाद में लिखते रहना इसको। देखना क्लास,
जैसे आपने इसका नाम लिखना होता है CH3C डबल बॉन्ड। अगर मैं इसका कहूँ कि कौन सा नेम लिखना, आप लोगों ने आईपैक नेम लिखा तो बड़ा आसान है। इसका आईपीसी नेम क्या बनेगा? 2 कार्बन की चेन इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हो वर्ड बेटा आप लोग? ओइक एसिड यूज करते हैं, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना होता है ना, तो एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड वहां पे? फॉर्म। 2 के लिए वर्ड क्या यूज करोगे? एसिड। 3 के लिए क्या यूज करोगे? प्रोपियोन। 4 के लिए ब्यूटायर। 5 के लिए वेलर यूज हो गया। तो 5 तक 3 2 3 तक ही पूछा जाता है। आपके पास ये नाम देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। एक और एक दो, 2 कार्बन की चेन है यहाँ पे, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे वर्ड? यहाँ पे एसिड यूज कर दोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब कॉमन नेम लिखना है तो नाम क्या लिखा जाता है वहां पे? कौन सा एसिड आता है? इक एसिड आता है। एल्डिहाइड का नाम एल्डिहाइड ही रखा जाता है। एस्टर के लिए ओएट की जगह क्या यूज करते हैं वर्ड हम लोग कॉमन नेमिंग के अंदर? एट यूज करते हैं। साइनाइड के लिए ओ नाइट्रिल और एसिड हेलाइड के लिए क्या यूज करते हैं? वाईएल हेलाइड यूज करते हैं। देखना इसका नाम क्या बनेगा? एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना पड़े यहाँ पे इक एसिड, तो क्या बन गया ऑटोमेटिक अपने पास? एसिटिक एसिड। नाम सुना होगा ना आप लोगों ने एसिटिक एसिड, वो इस तरीके से पढ़ जाते हैं। अगर आप लोगों ने इसका नाम लिखना हो HC डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन की चेन है? एक कार्बन की चेन है। एक कार्बन के लिए कॉमन नेम लिखने इसका फॉर्म, और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? इक एसिड, तो इसका नाम क्या आ गया? फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। जैसे इसका नाम लिखना अपन है CH3CHO का नाम लिखना है, कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की, तो 2 कार्बन की क्या यूज करोगे? एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। लिख सकते हो। अगर मैं कहूँ कि फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, किसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ? फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा फॉर्म आ गया, वो सर ने बताया फॉर्म का मतलब है एक कार्बन ही आएगा यहाँ पे। अच्छा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, यही फंक्शनल ग्रुप कितना आपका काम है बेटा? ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बने। इस जन्म में करीना कितने बॉन्ड बना सकती है? 4। अगर करीना का कोई नहीं तो उसका कौन है बेटा? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अगर आपका कोई नहीं तो आपका कौन होगा? घर वाले होंगे, पेरेंट्स होंगे आपके। समझिए। चलो, ऐसे अगर करीना का कोई नहीं है तो करीना को स्टेबल करने के लिए उसके संग हमेशा कौन आएंगे बेटा? वहाँ पे हाइड्रोजन्स लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन्स। हाँ बिल्कुल कर ली होगी स्टार्ट मैंने, आई थिंक। मुझे पता नहीं, क्लिक किया था मैंने, नहीं किया था। कर रखे हैं, बहुत बढ़िया चल रही है। चलो, बना लोगे इस तरीके से। पढ़ा करो बेटा, साथ साथ पढ़ा करो, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी। आज कई बच्चे एबसेंट हो गए, निशांत, प्रिंस, अभिषेक हैं। क्या नंबर? नंबर मेरी केमिस्ट्री में थे 900 ही थे, 100 आउट ऑफ 100 आए थे। आई एम टॉपर ऑफ माई CBSE। ICSE बोर्ड नहीं था, +2 का तो होता नहीं, ICSE 10th तक ही होता है आई थिंक, है ना? तो 10th ICSE बोर्ड से थी, CBSE दोनों बोर्ड से थी मेरी। मतलब मैं एक्चुअली में मैं कहाँ से पढ़ा हुआ हूँ? कौन सी क्लास? 12th तो मेरी इधर से डैफोडिल स्कूल का नाम सुना आप लोगों ने? पहले किसी हुआ करता था, आज से 2-3 साल पहले। हाँ, 12th 1-2 मेरी वहाँ से पास होता है, डैफोडिल से। कुमकुम मैडम को हम मिले थे, मैं और कुमकुम मैडम मिले थे आई थिंक, उसमें कॉलेज के अंदर मिले थे आई थिंक, उससे पहले नहीं। कॉलेज में, ग्रेजुएशन में। डैफोडिल में थे क्या? तो शायद वहाँ मिले होंगे फिर हम। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कहाँ मिले थे, बहुत टाइम हो गया यार इतना। हाँ हाँ, कुमकुम मैडम ने कहाँ से की ग्रेजुएशन? बस फिर वहीं मिले। कौन? कुमकुम मैम टॉपर थे? नो 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 नो। कौन? मैं टॉपर थे, कुमकुम मैम टॉपर थे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुमकुम मैम टॉपर वो कैसे हो सकता? टॉपर तो मैं था, ये कैसे हो सकता है? मैं एक्चुअली में बड़ा सिंसियर बच्चा था, मतलब ये। कौन? कुमकुम मैडम? अरे नहीं यार, वो सिंसियर कहाँ थे, वो तो उनके जितने एंजॉय किसी ने किया ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। एंजॉय कैसे किया?
पता नहीं है तो मेरे को कैसे किया, ये तो वही जाने। क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है क्लास, कि तुम तो मैडम को रिकॉर्डिंग सुना दो वहाँ पे है। ये देखो मैम प्रूफ है आपके हमारे पास। कुछ भी हो सकता है, बच्चों का कुछ विश्वास नहीं कर सकते। कल क्या हुआ कि उस स्कूल के अंदर एक बायो की मैम है वहाँ पे, तो उन्होंने कोई गिफ्ट मंगवाना था, अपनी किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना था होगा। तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे को कि सर सर ऐसे ऐसे गिफ्ट कोई ला देना, ये मैं आपको फ़ोटो भेज देती हूँ, इस टाइप का कोई गिफ्ट ला के दे देना। मैंने कहा ठीक है जी, ला के दे देंगे। तो ला के दे दिया गिफ्ट उनको। फिर वो मैम कहते हैं कि कितने रुपए हो गए? मैंने कहा जी 200 हो गए। तो कहते ठीक है मैं गूगल पे कर दूँगी, आपको कर ले दूँगी। मैंने कहा ठीक है। ये बात आई थिंक 28 सितंबर की बात है। 28 चला गया, 29 में आज देते हैं पैसे, आज पैसे आते हैं, आज पैसे आते हैं, फिर पैसे आए नहीं। फिर मैंने 12th 11th क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनके सामने वहाँ के स्कूल के, मैंने बच्चों के थ्रू मैसेज पहुँचाते हैं मैम के पास, फिर पैसे तो मैडम भूल गए होंगे। ऐसे तो मैडम दे देते हैं, जब भी जितनी बार कोई चीज़ें मंगवाते हैं तो दे देते हैं, बाकी मैं भूल गए होंगे, याद करवाते हैं। तो मैंने बच्चों को कहा कि ऐसे-ऐसे बात हो गई कि किसी ने उनको पता था कि जो बायो वाली मैम है उन्होंने किसी के लिए गिफ्ट मँगवाया है। मैंने कहा ऐसे-ऐसे तुम्हें पता है बायो वाली मैम ने गिफ्ट मँगवाया था किसी के लिए? कहते हैं हाँ जी, उनकी फ्रेंड को देना था। मैं ठीक है, ओके, ओके। कहते मैंने कहा फिर मैंने गिफ्ट ला के दिया था। फिर कहते ठीक है। फिर मैंने कहा उसकी जो गिफ्ट की पेमेंट लगी थी ना, वो पेमेंट मतलब शायद मैम भूल गए हैं, क्या है क्या नहीं है। फिर बच्चों ने मतलब पता नहीं, बच्चों ने कहा विदिन जैसे लेक्चर ओवर हुआ ना वहाँ पे क्लास जाने, तो उसके बाद ही मैडम का मैसेज आ गया कि सर पेमेंट कैसे करूँ, गूगल पे करूँ या फिर कैश कैसे करना है? मैंने कहा बच्चे एक बड़े शैतान निकले, 1 सेकंड के अंदर बच्चे वहाँ बता के जा गए मतलब मैम को, 1 सेकंड के अंदर। तो बच्चों पे भरोसा नहीं कर सकते। अब बातें चल रही हैं, तुम लोग क्या तो सुना दो। नहीं नहीं, मैंने कहा था कि उनको बच्चे की तुम लोग बता मत देना आगे जाके। फिर कहते हैं नहीं सर हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे कि मैम आप कुछ भूल रहे हो, मैम आप कुछ भूल रहे हो। अच्छा देखना क्लासेस के अंदर, जब भी आपके पास ना इसमें क्या आ जाए, इसमें क्या आ जाए, इसमें क्या आ जाए, कार्बन कंटेनिंग अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके अंदर आपने नेमिंग इस तरीके से करनी है। ए कार्बन के लिए फॉर्म एसिड ऐसे यूज करें, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 के लिए क्या यूज करोगे प्रोपियन, 4 के लिए क्या यूज करोगे ब्यूटायर, 5 के लिए क्या यूज करोगे वेल्डर यूज करोगे। तो इसके बाद देखना क्लास, जैसे अगर आपको एस्टर की नेमिंग करनी हो, एस्टर का अगर कॉमन नेम लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो एस्टर का कॉमन नेम आप लोग? जैसे आपके पास ये एस्टर दे दिया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो इस करीना के साथ देखो ना, एस्टर के अंदर जो O के सम ग्रुप होता है सबसे पहले इसका नाम लिखा जाता है बिना कोई नंबरिंग दे, वैसा इसमें करना आपने। मिथाइल कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम क्या यूज करते हैं? कार्बन कंटेनिंग के लिए एसिड यूज करते हैं। फिर एस्टर है, एस्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड 8। तो बस आ गया। मिथाइल का मतलब O के सम वाला ग्रुप हो गया, एसिटेट मतलब 2 करीना हो गई, एस्टर है तो मतलब क्या लग गया? 8 लग गया, तो मिथाइल एसिटेट हो जाएगा इसका नाम। कर सकते हो आप लोग इस तरीके से, ठीक है। तो कुमकुम मैडम जिगर भी करते थे क्या? मेरा भी जिगर करते थे क्या? हैं? तुम्हें पता ही नहीं होगा ना उस टाइम पे। क्या 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 करता था? अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, ऐसे नहीं करते थे। प्रोपियोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाना आप लोग, प्रोपियोनिक एसिड का। और आप एक एसिटल्डिहाइड को तो बना लोगे बेटा, और ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर प्रोपियोन का मतलब हो गया 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 करीना हो गए। इसी करीना का ही आपने क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है ना कार्बन, वो कार्बन काउंट करके 3 कार्बन बनाने कि आप 3 कार्बन अलग से बना दो, एक फंक्शनल ग्रुप का लिख दो, टोटल 3 कार्बन दिखने चाहिए, प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनकी जो आपने नेमिंग है वो इस तरीके से करनी है, कर लोगे। इसके अंदर ना 2 सिस्टम और आते हैं, रफ कर दोगे? चलो, आपके पास ना 2 सिस्टम और आते हैं, देखना क्लास प्लीज ये जानना। एक होता है एलाइलिक सिस्टम, एक होता है एलाइलिक सिस्टम, एक आपके पास होता है विनाइलिक सिस्टम। देखो एलाइलिक सिस्टम किसको बोलते हैं? देखना क्लास इधर, 3 कार्बन हो, 3 कार्बन के सिस्टम हो, और जो आपके पास ये वाला जो कार्बन है 3 में से
आपके पास एक कार्बन किससे लगा होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, मतलब ये पहला कार्बन मानो, ये दूसरा कार्बन मानो, ये तीसरा मानो, 3 कार्बन के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, और जो कार्बन डबल बॉन्ड वाले से लगा होगा ना उसके साथ अगर कोई ग्रुप लगा हुआ, इसलिए कोई ना कोई इसके संग क्या लगेगा, कोई ना कोई ग्रुप लगेगा। तो इतने से सिस्टम को, 3 कार्बन के सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, आपका अलाइनिक सिस्टम बोलते हैं, इस टाइप के सिस्टम को। इसके बॉन्ड कंप्लीट कर दो, मतलब CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2, कोई ना कोई क्या बनेगा आपका G। अगर आपका कोई ग्रुप, ध्यान रखना, अगर कोई भी ग्रुप, ठीक है, उस कार्बन से लगाओ जो कार्बन डबल बॉन्ड वाले से लगाओ, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आपका अलाइलिक सिस्टम। जैसे मैंने इसको नाम देना, इसका नाम हो गया अलाइल, आगे कुछ भी देखो, जैसे आपके पास मान लेते हैं कि इसका नाम लिख के दिखाओ, CH2OH, कॉमन नेम, आईपेक नेम तो लिख लोगे, इसका नाम क्या बनेगा आपके पास, अलाइल अल्कोहल आ जाएगा। इसका नाम क्या बनेगा आपका, अलाइल अल्कोहल आ जाएगा। इसका नाम लिख के दिखाना, अलाइल क्लोराइड का नाम लिख के दिखाना आप लोग। अगर कोई कहे कि अलाइल क्लोराइड का नाम लिख के दिखाओ, मुस्कान इधर देखो बेटा, अलाइल क्लोराइड का नाम क्या बनेगा, CH2CH, CH2 क्या बनेगा आपका Cl, ये लाइलिक सिस्टम हो जाएगा। कर सकते हो बेटा, 3 कार्बन का सिस्टम हो, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इसको एलाइलिक सिस्टम देख इसको बोलते हैं, जिस कार्बन के साथ तेरा ग्रुप लगा होगा ना, वो कार्बन किससे लगा होना चाहिए, आपका डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। ये कार्बन 3 कार्बन कर लेगी, 3 कार्बन में से पहले 2 कार्बन के अंदर क्या आना चाहिए बेटा तेरा, डबल, फिर जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक कार्बन और लगेगा ना, तब उन 3 कार्बन के सिस्टम को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, अलाइल बोल देंगे। ये अलाइल की पहचान है। जैसे मैं तेरे को कहूँ कि अलाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर लिख के दिखा, तो अलाइल का मतलब होगा कि 3 कार्बन है उसमें, ठीक है। जिस कार्बन के साथ आपका ब्रोमीन लगेगा ना, उस कार्बन, वो जो कार्बन है कौन से कार्बन अटैच होना चाहिए, आपका डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, तो इसको बोलते हैं अलाइल, ठीक है। और जिस कार्बन के साथ आपका कोई ग्रुप लगा होता है, इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन बोल देते हैं। इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन का नाम देते हैं। क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, नहीं, कोई भी हो, मतलब अलाइली कार्बन, जैसे अलाइल अल्कोहल का नाम लिखना, तो ये अलाइल अल्कोहल। नहीं, साइड ग्रुप भी चल सकते हैं, कुछ भी हो। जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का कॉमन नेम के अंदर है वर्ड, कॉमन नेम के लिए यूज करते हैं वर्ड हम लोग। जैसे इसका आईपेक नेम तो वो बनेगा ना आपके पास 1 2 3, 3 पे क्लोरो आ गया, प्रोपीन इसका कॉमन नेम आईपेक नेम बन गया। आईपेक कॉमन नेम के अंदर इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक सिस्टम बोलते हैं। एक होता है आपके पास कौन सा सिस्टम होता है, विनाइलिक सिस्टम होता है। विनाइलिक में क्या करना है, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, और जिस कार्बन से आपको ग्रुप लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन और ग्रुप में से इस कार्बन को अगर आप रिमूव कर दोगे, तब जो ये सिस्टम बनेगा ना, इस सिस्टम, इतने सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आपका विनाइलिक सिस्टम बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि विनाइल, देखना क्लास इधर, मैं कहता हूँ कि विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, तो विनाइल क्लोराइड का मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही कौन आएगा, आपका Cl आएगा। तो इतने सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक सिस्टम बोलते हैं। अच्छा ये बताना, ये अलाइलिक सिस्टम है, विनाइलिक सिस्टम है बेटा, देखना ये बताओ, अलाइलिक सिस्टम लिखा मैंने, विनाइलिक सिस्टम लिखा, अलाइलिक सिस्टम लिखा ना, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, 3 कार्बन का है ना, ये सिस्टम बताना। यहाँ पे इतना जो सिस्टम मैंने ये लिखा है, इतना, ये सिस्टम बताओ अलाइलिक सिस्टम है, विनाइलिक, अलाइलिक सिस्टम हो जाएगा। कर सकते हो ना, ये सिस्टम क्या बनेगा, ये सिस्टम बता सकते हो अलाइलिक है, विनाइलिक है, विनाइलिक सिस्टम हो जाएगा। तो आपको अलाइलिक विनाइलिक सिस्टम की पहचान होनी चाहिए, ठीक है।
चलें। जो इतना आप कॉमन नेमिंग के अंदर आईपीसी नेमिंग कॉमन नेमिंग आपकी खत्म हो जाती है। इसके बाद अब आपके पास सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है आपके पास कौन सा, जियो से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो कर दो रफ इसको। तो ये कर लेना आप लोग प्लीज सारा का सारा। देखो जब भी आप नेमिंग करते हो ना, सबसे पहले चेन सिलेक्शन आना चाहिए आपको। आईपीसी नेमिंग के अंदर सबसे पहले चेन सिलेक्शन करते हैं, फिर डिसाइडिंग क्या करते हो आप लोग, नंबरिंग करते हो, फिर उसके बाद उसका क्या करते हो, नामकरण करते हो। नाम के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, साइड ग्रुप का, फिर वर्ड रूट का, फिर किसका आता है आपका, फंक्शनल ग्रुप का। बस इस चीज़ को आपने ध्यान में रखते नाम हो जाता है। अब नेमिंग के अंदर 3 टाइप के कंपाउंड थे बेटा, देखना। नेमिंग के अंदर एक आपके पास आते हैं, कौन से कंपाउंड आते हैं, ओपन चेन वाले आते हैं। एक आपके पास कौन से आते हैं, आपके रिंग वाले आते हैं। और एक आपके पास कौन से आते हैं, बेंजीन वाले आते हैं। बस ये 3 टाइप के बंदे हैं आपके पास, ओपन है, रिंग है और बेंजीन वाले हैं। तो बेंजीन वालों की नेमिंग को रिंग वाली नेमिंग से मर्ज मत करना। क्या ये वाला बंदे को मैं बेंजीन बोल सकता हूँ बेटा, क्या ये बंदा बेंजीन है मेरा, ये तो साइक्लिक कंपाउंड, इसके लिए साइक्लोहेक्सेन लिखा जाएगा। क्या ये बंदा बेंजीन आपका, 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 ठीक है, क्या ये बंदा बेंजीन आपका, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बेंजीन है, कौन सी आपकी साइक्लिक कंपाउंड है। तो हर 6 मेंबर रिंग बेंजीन नहीं होती। कई बार बच्चे अपने माइंड में रख देते हैं कि हर 6 मेंबर रिंग बेंजीन है बेटा। अच्छा, कॉमन नेमी के अंदर एक चीज़ और ध्यान में रखना, बेंजीन के अंदर जैसे आपके पास ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर 3 पोजीशन होते हैं। बेंजीन के जिस जगह पे ग्रुप लगा होता है ना, बेंजीन के जिस जगह पे ग्रुप लगा होता है उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है, इस पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन बोलते हैं बेटा, आप ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। उससे नेक्स्ट पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, मेटा पोजीशन देते हैं। उससे नेक्स्ट पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरा पोजीशन बोलते हैं। जिस जगह पे ग्रुप लगा होगा उससे नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है आपके पास, यहाँ पे ऑर्थो होती है। उससे नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है आपकी, मेटा। उससे नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है, पैरा। 2 ऑर्थो मिलेंगी, 2 मेटा मिलेंगी, और एक कौन सी पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन होती है। मैंने कहा ध्यान रखना, जिस जगह पे कोई ग्रुप लगा हो तो उसे नेक्स्ट पोजीशन है, ठीक है। एक ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नहीं, स्टाफ आया हुआ है तभी तो बुला लिया। अगर स्टाफ नहीं आता तो हम कैंसिल कर देते क्लास आज की। फिर हमने सोचा जाना तो है ही, चलो बुला लेते हैं। बच्चे नहीं आ रहे थे, देखो 3 लड़के एब्सेंट हो गए, और लड़कियां कितनी एब्सेंट है, 3 और 1 4। कौन है, अच्छा कविता भी तो आज एब्सेंट होगी ना। उसने सोचा होगा कि रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा ना। ओके 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 ओके, चलो थोड़ा कम ही करवाऊंगा फिर आज मैं। तो देखना क्लास इधर, मैंने ये बोला कि जैसे मान लेते हैं कि इस जगह पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ OH, बताओ ऑर्थो पोजीशन कौन सी रहेगी बेटा आपके पास। इससे नेक्स्ट पोजीशन ये ऑर्थो हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, मेटा, ये कौन सी हो जाएगी, पैरा हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, कई बार बच्चे ना इसी को फिक्स कर लेते हैं ऐसा, अगर इस जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उससे नेक्स्ट पोजीशन बोल लिया, ये पोजीशन क्या बन जाएगी आपके इसमें, ऑर्थो, फिर ये क्या बन जाएगी, मेटा, ये क्या बन जाएगी आपके पास यहाँ पे, पैरा बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्लास, इसमें जैसे COH आ गया, 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ गए मान लेते हैं। तो बताओ किसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड करोगे, COH के रिस्पेक्ट में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में करोगे। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या बनेगी आपकी, ऑर्थो बनेगी, मेटा बनेगा, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, पैरा पोजीशन हो जाएगी। कर सकते हो ना। इसका नाम लिखना हो, OH यहाँ पे साइड ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो अगर कॉमन नेम में ऑर्थो, अगर O वर्ड लिखा है तो ऑर्थो बता रहा है वो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी है ये वाला। कौन सा आपके पास, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा, इसका नाम बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कर लोगे इस तरीके से नेमिंग वगैरह। अगर आपके पास देखना, अगर 2 क्लोरीन आ गए इस तरीके से, ठीक है,
और वहाँ पे देखो दोनों, अब दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये इसके पैरा में, इसके रिस्पेक्ट में ये इसके पैरा में है, ठीक है, दोनों को सेम प्रायोरिटी देनी है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा इसके भी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा पैरा डाइक्लोरो। अगर ऐसा लिखा आ जाए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो पैरा डाइक्लोरो का मतलब है कि दो क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन एक दूसरे की किस पोजीशन पे है, पैरा पे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे आप लोग, इस तरीके से बेंजीन और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे दोनों को क्या लगा देना, आप क्लोरीन लगा देना, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो बन गई, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो बन गई। समझ गए पॉइंट? तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, कर सकते हो। तो इसी के साथ आपके पास जो नेमिंग वाला पोर्शन है, जितना मेरे को करवाना है 12th क्लास में, जितना आपका यूज़ होगा वो मैंने आपको बताया। आज 11 तारीख होगी, आधा महीना चला गया ये अपना। लो चलो, इसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर एक ही टॉपिक करवाता हूँ आज मैं, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। जीओसी बोलते हैं इसको शॉर्ट। भाई साहब जीओसी क्या है? ऑर्गेनिक का टूल है बेटा। अगर टूल्स जैसे किसी गाड़ी को ठीक करने के लिए चाबी पाने की नॉलेज होनी चाहिए ना बेटा, ऐसे ऑर्गेनिक के अंदर चीज़ों को सीखने के लिए इस टूल की ज़रूरत होती है बेटा। अगर ये टूल ही समझ में नहीं आएगा तो आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा। तो इस टूल के अंदर क्या होता है, जीओसी के अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एक आपका पढ़ेंगे इसके अंदर कौन सा इफेक्ट आता है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट आता है। एक तो तुम लोगों ने ये इफेक्ट पढ़ना है, एक तुम लोगों ने इसके अंदर क्या पढ़ना, अपन ने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ना है। एक आप लोगों ने क्या पढ़ना होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन, कंजुगेशन। एक आपके पास आता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। मेनली आपने ये दो पढ़ने हैं पहले, कि होते तो ये चार इफेक्ट हैं, चार में से दो आने चाहिए। लिख लो, साथ साथ आप लिख लेना ये सारे के सारे टॉपिक जीओसी के अंदर, ये कवर करने हैं आपने। फिर आपके पास आता है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट का टॉपिक आएगा, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट का। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट के अंदर आपने डिस्कस करना है, क्या क्या डिस्कस करना है आप लोगों ने। एक आपने डिस्कस करना है कार्बोकटाइन के बारे में, एक आपने डिस्कस करना है कार्बो एनाइन के बारे में, एक आपने डिस्कस करना है कार्बो रेडिकल के बारे में, और एक आपने डिस्कस करना है कार्बिन के बारे में। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। एक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा टाइप ऑफ रीजेंट। टाइप ऑफ रीजन के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके पास टाइप ऑफ रीजन में। एक होता है आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है, एक आपके पास कौन किसको पढ़ाया जाएगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल को पढ़ाया जाएगा, एक आपके पास कौन सा रीजेंट होता है, रेडिकल होता है, ठीक है। और लास्ट में आपके पास एक होते हैं आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है यहाँ से, ये 2 नंबर का, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन तब तक नहीं हो सकते जब तक आपको ये दो इफेक्ट ना आते हैं पहले तो, बाकी तीन आ जाए तो और भी अच्छी बात है। बाकी दो इफेक्ट तो आने चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट और कौन सा इफेक्ट, आपका रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। कार्बिन, कार्बिन लिखा हुआ है बेटा, कार्बिन नहीं है, कार्बिन। अरे इसमें व्यूज तो इतने आ रहे हैं, 20-22 व्यूज आते हैं, लाइक 4-5 आते हैं, ये कैसे हो सकता है। उसको लाइक कर दिया करो बिना देखे ही, मतलब देखा करो, ठीक है। चलें,
चलें बेटा। तो तेरी बात नहीं हुई किसी दोस्त से बेटा, अभिषेक से, प्रिंस से हुई थी? कोई बात नहीं हुई? अच्छा, लो, एक इफेक्ट करते हैं आज बस। तो पहला सुंदर सा हेडिंग डालना आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। सिंपल सा इफेक्ट है, आपके पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं ना, ध्यान रखना क्लास, इट बेस्ड ऑन, सिंपल से, मेरे को डेफिनेशन नहीं करनी आपने इनके, बस समझना है इनको आप लोगों ने, बस इतना पता होना चाहिए, इट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, वो किसके बेस पे काम करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे काम करता है। पहले देख लीजिए, बाद में लिख लेना, सारा का सारा कंटेंट आप लिख लेना। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसके बेस पे काम करेगा? आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे काम करेगा। जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा ना, तो वहाँ पे ये वाला इफेक्ट क्या हो जाएगा? आपका राइज हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उससे कम कौन होता है? ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा आपका? नाइट्रोजन, फिर आपकी कौन आएगी? कल्लो आ जाएगी। किसको फोन करना आपका ने बेटा? कल्लो को फोन करना है। देखिए ना, जैसे मान लेते हैं एक ए एटम है, एक आपके पास बी एटम है। मान लेते हैं कि बी की जो ताकत है वो ए एटम से कैसी है? ज़्यादा। अगर बी की ताकत ए से ज़्यादा है तो बी क्या करेगा? इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, तो बी क्या करेगा? इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। अगर बी इन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो बी पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? आपका नेगेटिव आ जाएगा, और दूसरे वाले पे कैसा चार्ज आ जाएगा? आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा बेटा। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किसके लॉन्ग मूव कर रहे हैं? कौन सा बॉन्ड होता है आपके पास? ये सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग मूव करता है, किसकी तरफ मूव करे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट की तरफ मूव करे, तब वहां पे जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को हम किसका नाम देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट का काम बोलते हैं। तो जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, वहां पे ये वाला इफेक्ट राइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये कार्बन कार्बन की चेन है, मान लेते हैं ये कार्बन कार्बन की चेन है। इस कार्बन कार्बन की चेन के एंड में मैंने क्या लगा दिया? एफ लगा दिया। बताओ एफ और करीना में से ज्यादा ताकत किसकी है? एफ की ताकत ज्यादा है। तो एफ क्या करेगा? इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। अगर एफ इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो एफ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? आपका नेगेटिव आ जाएगा। करीना पे कैसा चार्ज आएगा? आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जितनी ताकत से ये वाली फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, क्या उतनी ताकत से फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगी? यहाँ पे नहीं खींच पाएगी ना। इसकी ताकत यहाँ पे कैसे पहुंचेगी? कम पहुंचेगी ना, किसिस, है ना। यहाँ पे इसकी ताकत कैसी पहुंचेगी? ज्यादा पहुंचेगी। यहाँ पे इसकी ताकत कैसी पहुंचेगी? कम पहुंचेगी। मतलब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पा रही है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को कम खींच पाई। अगर ये एफ इस इलेक्ट्रॉन कम खींच पा रही है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? कम पॉजिटिव, स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव आएगा। और इसकी ताकत यहाँ पे और कम पहुंचेगी तो इस पर कैसा कैसा चार्ज आएगा? स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव आएगा। जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी ना बेटा इसकी, वैसे वैसे इसका इफेक्ट भी कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके डिस्टेंस की। तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसका इफेक्ट भी कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। फिर देन इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये दो टाइप का होता है। एक आपके पास सुनो होगा आप लोगों ने, एक कौन सा इफेक्ट होता है आपका? प्लस आई इफेक्ट होगा। और एक कौन सा इफेक्ट होता है आपके पास? माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट किसको होगा? दोज ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ऐसे बोल दो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैव प्लस आई इफेक्ट। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देंगे उसका कैसा इफेक्ट हो जाएगा? प्लस सा इफेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैव माइनस आई इफेक्ट बेटा। तो जिन ग्रुप का कैसा, जो ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? खींचेंगे।
हम बोलें उसके पास कैसा इफेक्ट है, माइनस का इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उनका कैसा इफेक्ट होगा, प्लस का। जैसे यहाँ पे देखो फ्लोरीन का ये वाला जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ बेटा, खींच रहा है बेटा, तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ उसका कैसा इफेक्ट बोलेंगे, इसका माइनस आई है। ये करीना क्या कर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इनका कैसा इफेक्ट हो जाएगा, आपका प्लस आई हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, बताना कार्बन कार्बन की चेन में मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, NO2 के अंदर एक तो नाइट्रोजन ओ है बेटा, नाइट्रोजन की जो ताकत है वो किरण से कैसी होती है, ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की कैसी है, ज्यादा। तो NO2 क्या करेगा, करीना से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो NO2 पे कैसा चार्ज आएगा आपका, माइनस, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये वाला बंदा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका कैसा इफेक्ट बनेगा, माइनस आई। ये बंदे इलेक्ट्रॉन को देंगे तो इसका कैसा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। अब दो सीरीज आती है इसके अंदर, एक माइनस आई इफेक्ट सीरीज आती है, प्लस आई, वो आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद। चलो लिखना आप लोग फटाफट, ये कंटेंट लिखो। फटाफट लिखो बेटा, फटाफट। चले, डन। देखो जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वहाँ पे ये वाला इफेक्ट राइज हो ही जाएगा। जिसका ताकत ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिसकी ताकत कम है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसका माइनस साइड इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसका कैसे इफेक्ट हो जाएगा, प्लस साइड इफेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में ये वाला इफेक्ट, पढ़ा है कशिश? नहीं है याद मुस्कान तेरे को? लो बस सीरीज लिखवा देता हूँ एक बार, इसकी एप्लीकेशंस हम लोग कल करते हैं, फिर बच्चे भी इससे रफ कर दो। चलो मैं सीरीज लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये सीरीज आपको हल्के से याद होने चाहिए। इसके बिना एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे बेटा। माइनस आई इफेक्ट बेटा, देखो बातें नहीं बेटा आपस में।
चलो देखना क्लास, ये आपके पास माइनस इफेक्ट की सीरीज लिखी है मैंने। मुस्कान बेटा क्या बातें चल रही है तेरी आज? कौन सा लेक्चर? कल वाला आपने कह दिया 11:30 मेरे को लेने आ गए, उसके बाद 1 बजे तक कंटिन्यू सर ने बताया हमें। हाँ बता रहे थे, तो 11:30 थोड़ी बोल रहा था अपने, 12 बजे का नहीं बोला था। फिर भी सर 1 घंटा हो गया। फिर क्या हो, बैठे रहे? चलो कोई नहीं, पढ़ाई है। तुम लोग 2:30 से 4 बजे फिजिक्स में आगे करते हो या फिर तो फिर जो बच्चे क्लास नहीं लगा रहे हैं, सारे ही जाते हैं सर वो वाली क्लास। 2:30 से 4 वाली सारे लगा रहे हैं क्या? हरमन नहीं होती बस? हरमन क्यों नहीं हो रही? वो तो वैसे भी नहीं आते ना, हरमन बोल चुके हैं मार। चलो लिख लिया बेटा आप लोगों ने? मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको समझने में। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप का कैसे इफेक्ट मिलेगा आपको? माइनस आई मिलेगा, ठीक है। तो आपने इसको बोलना कैसे, इधर सुनो क्लास एक बार, 12th साइंस इधर आओ, छोड़ो लिखना बंद करो एक बार। अपनी क्लास में ना तो कोई फरहान है बेटा, कोई है फरहान अपनी क्लास में बेटा? ना कोई ऋतिक है, ना कोई हीरा लाल है, और ना ही कौन अपनी क्लास में बेटा ओमपुरी। सारे के सारे कैसे हैं? जहरीले बच्चे बैठे हैं बेटा, एक दूसरे को खाने को, मतलब कैसे हैं? साइनाइड। और कैसे बच्चे हैं? अपने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, जहर वाले बच्चे हैं, ठीक है। ना तो अपनी क्लास में कौन है बेटा? ना तो कोई फरहान है, ना कोई ऋतिक है, ना कोई क्या आपका हीरा लाल है, ना कोई ओमपुरी। सारे के सारे कैसे हैं? साइनाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद सेकंड फेज में इसी के साथ आगे से आगे चलती जा रही है। फादर कौन है बेटा? कलेक्टर है। बेटा कौन है? इंस्पेक्टर है। और दारू की मम्मी, दारू का मतलब कौन है? अल्कोहल। और दारू की मम्मी पहले समझते, दारू की मम्मी कौन है? अल्काइन है। लेकिन बाद में पता चला अरे दारू की मम्मी अल्काइन नहीं, कौन है? बेंजीन है। क्लियर है पॉइंट बेटा? अपनी क्लास में कौन कौन नहीं है? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरा लाल, तो कौन? ना ही ओमपुरी है। अपनी क्लास में कौन है? साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। फादर क्या है? कलेक्टर। बेटा क्या है? इंस्पेक्टर। और दारू की मम्मी कौन नहीं है? दारू की मम्मी अल्काइन नहीं है, कौन है? बेंजीन। क्लियर है? इन सभी का कैसा इफेक्ट होता है? माइनस आई होता है। फटाफट लिखो इसको, फिर प्लस आई वाली सीरीज लिखवा देता हूँ हल्की सी। प्लस आई में ज़्यादा याद नहीं रखना आपने, बस इतनी सी बात भी, बस इतनी सी याद होनी चाहिए। प्लस आई इफेक्ट बेटा, प्लस आई इफेक्ट के अंदर आपके पास आते हैं जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ये ग्रुप है। जिस ग्रुप के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऑल दीज आर प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। समझ गए पॉइंट? लिखो फटाफट। चलें, तो इन सभी ग्रुप का कैसे इफेक्ट है? माइनस। सबसे ज़्यादा माइनस का इफेक्ट इसका होता है, इसका होता है, उससे कम माइनस है इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचने वाला ग्रुप होता है। अगर आपसे ये, और इन सभी ग्रुप का कैसा इफेक्ट मिलेगा आपको? प्लस साइड। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। इसके माइनस से मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इसके बेनिफिट क्या है? तो हल्का से एक टॉपिक डालना, फिर यहीं पे टॉपिक को मैं अगर वाइंड अप कर दूंगा। इसके बाद लिखना एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, और भी होते हैं लेकिन आप इतने से काम चल जाएगा अपना, ठीक है। इसके बाद लिखना एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। भी इस इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, भी यूज़ कहाँ करना है? ठीक है जी, आपको हमने आपने हमें बता दिया जी, ये इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी के डिफरेंस पे काम करता है। एक बंदा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक बंदा इलेक्ट्रॉन को देगा, उसी को इंडक्टिव इफेक्ट का नाम दे रहे हैं हम लोग। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसका कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन को देगा उसका कैसा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन का यूज क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन आती है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। भी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इस इफेक्ट का यूज करते हैं। सेकंड आता है टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम इस इफेक्ट को यूज करते हैं। तीसरा आता है टू एक्सप्लेन द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। या टू एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट का। कार्बोकटाइन का मतलब होता है जिस कार्बन पे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव हो, वो कार्बोकटाइन कहलाता है। कार्बोनाइन का मतलब है जिस क्रीना पे कैसा चार्ज आ जाए आपका, नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो ये इसके यूज पड़ेंगे आप। अच्छा देखना क्लास, ये बताना इस इफेक्ट का, जैसे मान लेते हैं किसी क्रीना के ऊपर कैसा चार्ज है, मान लेते हैं नेगेटिव है, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड, जैसे CH2 नेगेटिव है, किसी क्रीना के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो कौन सा बंदा बना आपका, कार्बोनाइन बन गया। हर कोई केमिस्ट्री के अंदर ये ध्यान में रखना, कोई भी इंसान अगर किसी बंदे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए या किसी बंदे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए ना, वो बंदे अनस्टेबल है बेटा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी एलिमेंट अपने पे पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहा हो, अपने पे नेगेटिव। अगर किसी बंदे पे नेगेटिव है तो वो किसी न किसी पॉजिटिव वाले बंदे से कंबाइन होने की कोशिश जरूर करेगा बेटा। मतलब हर कोई बंदा अपने चार्ज को क्या करना चाहेगा, न्यूट्रलाइज करना चाहेगा बेटा। क्लियर है? अगर किसी बंदे पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया तो बंदा कैसा आपका, अनस्टेबल है। अब मुझे बताओ, इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को कम करना है, तो नेगेटिव चार्ज को कम कैसे करोगे? इसको इलेक्ट्रॉन दे के, इस इलेक्ट्रॉन लेके बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे बेटा। अगर मैं स्क्रीना से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा तभी तो इसका नेगेटिव चार्ज कैसा होगा, कम होगा। अगर किसी ग्रीना पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लस चार्ज को खत्म करना है तो कैसे खत्म करोगे, इलेक्ट्रॉन दे के बेटा। जितने ज़्यादा इसके पास नेगेटिव चीज़ जाएगी वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और जब इसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो क्रीना कैसे हो जाएगी आपकी, स्टेबल हो जाएगी। बस आपको क्रीना को स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए, इसके बेस से बताओगे। अच्छा, इस ग्रुप का बताना कैसे इफेक्ट होता है, NO2 ग्रुप का कैसे इफेक्ट होता है, प्लस आई होता है माइनस आई होता है, माइनस आई होता है। इसका बताना OH का कैसे इफेक्ट होता है, प्लस आई माइनस आई, माइनस आई होता है। इसका इफेक्ट बताना NH2 का कैसे इफेक्ट होता है, प्लस आई माइनस आई, माइनस आई। मिथिल का कैसे इफेक्ट होता है, प्लस आई या माइनस आई, प्लस आई। अब मुझे बताना, अब इस ये क्रीना स्टेबल कैसे होगी बेटा, अपने नेगेटिव चार्ज को कम करके। अगर मैं यहाँ पे NO2 ग्रुप लगाता हूँ, बताओ NO2 ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसको बेटा, कैसे इफेक्ट है इसका, माइनस आई इफेक्ट है। तो जिस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होगा वो इस इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जो बंदा इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा। चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी कैसी होगी, बढ़ेगी। तो एक टॉपिक ब्रैकेट में लिख देना आज के लिए इतना, जो स्टेबिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, चार्ज के। जिसके ऊपर जितना कम चार्ज होगा ना वो उतना ज़्यादा बंदा कैसा होता जाएगा, स्टेबल। तो कल से आप यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन लोग स्टेबिलिटी वगैरह, हल्का सा आपको आइडिया लेके फिर आगे मूव ऑन करेंगे। बस दो इन्हीं पे टाइम लगेगा, थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट पे, थोड़ा सा रेजोनेंस पे, फिर फटाफट चली जाएगी आपकी GOC। ठीक है, फिर एक लेक्चर का काम, मतलब 2 लेक्चर के अंदर आपकी GOC खत्म हो जाएगी। फिर 2 लेक्चर खत्म होने का मतलब है कल 12, 13, 14 को ख़त्म, 15 से आपका जो मेन ऑर्गेनिक है कौन सी बेटा, 12th की जो मेन ऑर्गेनिक है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग तो पढ़ लेना। आपके पास अभी थोड़ा सा ही कंटेंट है, नेमिंग है, नेमिंग पढ़ो आप लोग, और दूसरा क्या करना है, GOC। तीसरा मंडे को आपका टेस्ट रहेगा। मंडे को टेस्ट किसका रहेगा, एक तो नेमिंग वाला पोर्शन, नेमिंग विल बी कम फ्रॉम 12th क्लास चैप्टर हेलोल्केन एंड हेलोरिन बेटा। जो आपका ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है ना बेटा, हेलोल्केन हेलोरिन, वहाँ से नेमिंग आएगी। तो उस चैप्टर में से नेमिंग कर करके देखना आप लोग, प्रैक्टिस। MTG में से नहीं, MTG में नेमिंग नहीं है, हेलोल्केन एंड हेलोरिन के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो NCERT में से उठा के करना है क्वेश्चन, टोटली NCERT में से, उससे बाहर नहीं आएगी नेमिंग आपके पास। दूसरा आपने क्या करना है, सॉल्यूशन चैप्टर का
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस वांट ऑफ फैक्टर, इसका टेस्ट रहेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस वांट ऑफ फैक्टर वाले टॉपिक का ये। मंडे को टेस्ट आपका किसी और लेक्चर में होगा, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा निवेदिता मैम को, स्कूल वालों को, वो अपने आप लेते रहे। मुझे नहीं पता, वो स्कूल वालों की हेडेक है। 20 नंबर का टेस्ट होगा, वो आप लोगों ने देना है, ठीक है। चलो इतना कर लेते हैं एक बार आज।